आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 पार्ट 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2। ये देखिए पार्ट 2 है अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये प्रश्न देखते हैं। एक, आखेट खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार बर्तन में भी पाए जाते हैं? विकल्प देखते हैं। ए लकड़ी के, बी पत्थर के, सी हड्डियों के, डी कांच के। सही उत्तर है इसका बी पत्थर के। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा, नवपाषाण युग में खोखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? ए है जानवरों से रक्षा करने में, बी है अनाज व वनस्पतियों को पीसने में, सी है गड्ढा खोदने में, डी औजारों को पेना बनाने में। तो इसका सही विकल्प है बी अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक है तीसरा, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित हैं? तो ये विकल्प देखते हैं। ए असम, बी गुजरात, सी कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है इसका सी कश्मीर में। अब है प्रश्न क्रमांक 4, बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? विकल्प ए है 5000 वर्ष, बी है 8000 वर्ष, सी है 10,000 वर्ष, डी है 12,000 वर्ष। सही उत्तर है इसका 10,000 वर्ष। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है अब ये 5वां, मध्यपाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ए माइक्रोलिथ, बी मेसोलिथ, सी नियोलिथिक, डी कांस्य युग। सही उत्तर है इसका मेसोलिथ। बी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला ये अब ये रिक्त स्थान आ गए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें छठे में ए से लेकर ई तक के रिक्त स्थान है। ए वाला देखते हैं। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। छठे में गर्तवास लिख लें। सॉरी बी ए नंबर के में छठे के ए में गर्तवास लिख लें। अब बी है, वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो बी वाले में ओखली और मूसल दो खाली स्थान है, तो ओखली और मूसल लिख लें। सी है, मेहरगढ़ इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये मेहरगढ़ लिख लें सी में। टी है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसमें भंडारण लिख लें डी में। ई है, आरंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल लिख लें ई में। अब अगला है प्रश्न 7, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? अतीत उत्तर है। अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 8 है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे? उत्तर है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग मांस काटने, पुल तोड़ने, जानवरों से रक्षा करने और लकड़ी काटने में करते थे। अगला प्रश्न है 9, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? उत्तर है, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला, धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों को पालन शुरू किया और इनसे लाभ होने के कारण मानव पशुपालक बन गया। अगला है प्रश्न ये 10वां, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? उत्तर है, लोगों के द्वारा पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। अगला प्रश्न 11वां, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तर है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न 12वां, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें प्राचीन समय के शैलचित्र तथा गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है 13वां, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग
एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? उत्तर है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि जब एक जगह का खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए जाते थे। अगला प्रश्न है 14वां। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? उत्तर है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने तथा अनाज को भरकर रखने के लिए किया जाता था। अब अगला प्रश्न 15वां है ये। मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। उत्तर है मेहरगढ़, पहला वाक्य है मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिलते हैं। दूसरा है यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है यहाँ हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। चौथा है यह वह क्षेत्र है जहाँ पहली बार खेती की गई थी। पांचवा यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए हैं। छठवा यह बोलन नदी के तट पर स्थित है। सातवां है मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन स्थान है। आठवां है मेहरगढ़ में कई दफन स्थल भी मिले हैं। अब ये अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। ये देखिए रेखा चित्र में ये हमको दर्शाना है, जैसे भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हंसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागढ़ा, कुरनूल गुफाएं, एक ही है, कोल्डी हवा, मुंबई, पेयमपल्ली, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी। इन सबको हमें ये जो चित्र है इसमें हमको इनको दर्शाना है। ये रेखा मानचित्र है। तो ये देखिए इसको हमने जूम आउट कर दिया, जूम इन कर दिया, छोटा कर दिया इसको। तो इसको आप, ये भारत का चित्र है, ये भारत के जो कौन कौन से हिस्से कहाँ हैं ये ध्यान से हमको इस पर अंकित करना है। ये देखिए सबसे ऊपर से देखेंगे हम। ये देखिए ये कोल्डेवा है, ये महागढ़ है, ये भीमबेटका है। आप जहाँ पर ही हमने निशान चिन्ह लगा के ये बना है आप ऐसे ही लिखें। ये नर्मदा नदी है, ये यहाँ से बह रही है, देखिए ये यहाँ से जा रही। और ये वाली है कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी ऐसी आ गई है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखिए आप, ये ब्रह्मगिरी है, ये निशान लगाना, ये ब्रह्मगिरी है, ये पेयमपल्ली है, और ये हुडसी है, ये हल्तूर है, कावेरी नदी है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख के इस चित्र को रेखा मानचित्र में कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ हमारा आगे देखते हैं, और क्वेश्चन तो नहीं है, सारे हो गए। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।